नमस्ते प्यारे दोस्तों, एक बार मैं फिर आ गया हूं आपके बीच में। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। आज हर व्यक्ति बीमार है तथा वो क्यों बीमार है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा वो कैसे ठीक हो सकता है, यह भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा इन दो क्वेश्चन का जो आंसर है कि बीमार क्यों है, कैसे ठीक हो सकता है, आंसर एक ही है कि बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिन है बाहर निकाल दिया जाए। हर पेशेंट को पता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है तथा जब वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कोई ना कोई वायरस बता देंगे, कोई टेस्ट रिपोर्ट बता देंगे, कोई बॉडी का फिजिकल डिफेक्ट बता देंगे, कोई जेनेटिक इशू बता देंगे। बट केस क्या है, यह जो टॉक्सिन अंदर है ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, क्यों हमारा हीलिंग प्रोसेस कमजोर होता जा रहा है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत मेहनत की। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हर रोज अपने अंदर आप इतना इतना टॉक्सिन भेज रहे हो। आपको पता है कि जो टॉक्सिन होता है अगर बहुत ज्यादा है तो आदमी की डेथ हो जाती है, अगर बहुत स्लो है तो बॉडी बहुत मेहनत करती है, बहुत स्ट्रगल करती है उससे फाइट करने के लिए। बट एक लिमिट है इम्यून सिस्टम की, आप उसको फिर भी टॉक्सिन देते जा रहे हो, कितने तक वो फाइट करेगा। आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो थक जाती है तथा फिर आपकी किसी बॉडी में डिफेक्ट आ जाता है। चाहे इसका नाम आप अपना जो आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है इसको कह सकते हो, चाहे आप इससे ये कह सकते हो मुझे आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा, मुझे कान से अच्छी तरह सुनाई नहीं दे रहा, मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया है, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे कब्ज रहता है। ये सब चीजें टॉक्सिन की वजह से है जो हमने अपने आप को दिया। अब इस टॉक्सिन को बाहर निकालना है, बहुत सिंपल है। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उसका अगर आपके पास आंसर है तो बेस्ट के आप इसको टॉक्सिन को निकाल सकोगे। आपकी रसोई में आप कितना सामान प्लास्टिक का यूज करते हो, मैं फोटो दिखा सकता हूं आपको, यूज दिखा सकता हूं। ये गिलास, ये प्लास्टिक गिलास यूज करते हो, ये डब्बा यूज करते हो ड्राई फ्रूट रखने के लिए, ये दूध को छानने के लिए छाननी, ये आयुर्वेदिक त्रिफला रखने के लिए, और ये आपका नमकदानी। ऐसे हजारों चीजें हैं जो हम अपने किचन में रखते हैं प्लास्टिक का। तो हर बच्चे को पता है जो प्लास्टिक है जब वो फैट के साथ कनेक्ट होता है, जब वो सब्जियों दालों तथा जितने भी हमारे मसाले हैं, नमक है, इनके साथ कनेक्ट होता है तो पॉइजन बनाता है। हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे जो प्लास्टिक जानते थे कैसे बनता है, पर प्लास्टिक बनाया नहीं, उन्होंने ट्रेडिशनल चीजें बनाई। तो पहला यह है कि स्टॉप टू यूज प्लास्टिक इन किचन। क्वेश्चन यहां से था कितना सामान आप प्लास्टिक अपने घर में यूज करते हो। यदि आपको इसका आंसर पता है कि प्लास्टिक मुझे टॉक्सिन पैदा कर रहा है तो क्यों नहीं निकालते, अपने घर से सारा सामान प्लास्टिक का निकाल दीजिए। तथा जो भारतीय ट्रेडिशनल चीजें हैं, प्राचीन चीजें हैं, जैसे यह है मसालादानी है, ओके, यह हम यूज नहीं करते थे प्लास्टिक की, तथा इसके लिए हम क्या करते थे, ये वुड है, वुड, ठीक है। तो प्राचीन समय में ये देखो ये वुड है, ये मसाले इसमें मैंने रखे हुए हैं, ओके। तो हमारे प्राचीन ऋषि जैसे आपका हो गया नीम के जो वृक्ष थे उसके वुड बनाते थे, उसकी पलाइयां बनाते थे। ऐसे ही बहुत सारे बबूल की बनती थी,
तो उसमें मेडिसिनल क्वालिटी थी। जब वो मसाले के बीच में मसाला उसमें 3 महीने रहता है, 6 महीने रहता है, तो मेडिसिनल वैल्यू बढ़ती थी, वो टॉक्सिन निकालती थी। तथा यह जो आपका प्लास्टिक आपके अंदर टॉक्सिन बढ़ाता है जब इसमें आप मसाले रखते हो। ऐसे ही आप जितने भी सब्जियां हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हो, हजारों चीजें हैं, उसकी लिस्ट बनाओ। फ्रिज में रखा हुआ, पहले तो फ्रिज भी खराब है, उसमें रखा हुआ पानी जो प्लास्टिक की बोतल है उसको निकालो। तथा हमेशा ही मटके में पानी रखो, बहुत बड़ा सा मटका ले सकते हो, 300 रुपए का आता है, 30 से 50 लीटर तक पानी आपका रख सकते हो। टोटल घर का जो नीड है वो प्योरिटी तथा टॉक्सिन फ्री करेगा आपको। तो पहला काम हो गया, जितना प्लास्टिक है निकालो। प्लास्टिक गया किचन से, आपके अंदर बॉडी डिटॉक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। यस यस, ये सच्चाई है। जब आप पॉइजन ही नहीं लोगे तो धीरे धीरे आपका बॉडी पॉइजन फ्री हो जाएगा। सेकंड, स्टॉप प्लास्टिक आउटसाइड द किचन। किचन से बाहर जो आपके रसोई घर से बाहर आप यूज करते हो प्लास्टिक, वो भी खत्म कर दो। जितना पॉलीथीन है, जो भी सामान लेते हो, सब्जी है, फल है, कुछ भी लेते हो जो खाने की चीज है, क्योंकि क्या होता है कि हम लेके आए, फल लेके आए, उसको हमने 10 घंटे 5 घंटे वहीं प्लास्टिक में बांधा और फ्रिज में रख दिया, वो मिक्स हो। कभी कभी बच्चों को वो धोते भी नहीं, वो खा लेते हैं। तो ऐसे ही जो दूध है वो 3 दिन का होता है, उनके फ्रिज में रखा होता है, सब प्लास्टिक पैक में। तो प्लास्टिक रिलीज करता है, पॉलीथीन रिलीज करता है टॉक्सिन, वो हमारे बॉडी में जाता है। स्टॉप बाहर की कोई भी चीज जो खाने की है, जितना भी पैक्ड फूड है वो टॉक्सिन पैदा करता है, चाहे वो अचार हो, चाहे मुरब्बा हो। जो भी प्लास्टिक के कंटेनर में आपके अचार जो था कंच के बर्तन में होता था, चीनी मिट्टी के बर्तन में होता था, तो इस प्लास्टिक को निकालिए। थर्ड, ग्रो योर ओन फ्रूट्स एंड वेज। कोशिश कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। YouTube में बहुत सारे वीडियोस भी हैं जिससे आप सीख सकते हो कि कैसे बहुत अच्छी सब्जियां, फल आप अपने घर में उगा सकते हो। मैंने पालक घर में उगा के देखी, अपने छत के ऊपर उगी है। पुदीना उगा है, धनिया भी उग सकता है, बैंगन उग सकता है, आपकी लौकी उग सकती है। जो लोग ये कहते हैं कि जगह नहीं है, वो तो अगर आपने टॉक्सिन निकालना है, टॉक्सिन किस चीज का है? वो जो फर्टिलाइजर है, केमिकल, वो जो पेस्टिसाइड है, केमिकल, वही आपके अंदर जाता है। उससे ही तो आप बीमार होते हो, वरना बीमारी है नहीं। तो ये 3 चीजें आप कर लीजिए अपनी लाइफ में, आपको कोई बीमारी लग नहीं सकती। पहला फर्स्ट क्या है कि प्लास्टिक जो आपके किचन में सब निकाल दो, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके अंदर बॉडी में टॉक्सिन पैदा कर रहा है। नंबर दो पे बाहर से जो प्लास्टिक का यूज होता है, चाहे वो मिल्क रखने के लिए, अचार रखने के लिए, मुरब्बा रखने के लिए, उसको बंद कर दो। तीसरा, कोशिश कीजिए फल तथा सब्जियां आप अपने घर में मिट्टी के गमले ले लीजिए। अगर जमीन है तो जमीन में लगाइए, उसमें आप लगा सकते हो पालक, मूली, धनिया, गाजर, टमाटर तो बहुत अच्छा उगता है, उसमें आप देसी खाद डाल सकते हो। ओके, तो वो खाइए। फल, अमरूद बहुत अच्छा है, पपीता बहुत आसानी से उग सकता है कम स्पेस में, तो उससे आप खाइए, उससे आपका स्वस्थ मिलेगा। उससे उन फ्रूट्स तथा वेजिटेबल जो घर में उगाए हैं उससे टॉक्सिन निकलेगा। ऐसा भी नहीं, अगर बाहर से भी आता है तो कोशिश कीजिए कुछ पत्ते, जैसे पत्थर चाट का पत्ता है, पुदीने का पत्ता है, पालक का पत्ता है, धनिया का पत्ता है, मेथी का पत्ता है, ये तो बहुत आसानी से आपकी मिट्टी के गमलों में उग सकता है। तथा उसे उगा के आप उससे क्या है कि अपनी सब्जी में, अपनी रोटी में के साथ कच्चा भी खा सकते हो। तो इस तरह से आपके अंदर का सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद जितने भी टेस्ट रिपोर्ट सबको आग लगाओगे, जितने भी मेडिसिन सबको बंद कर दोगे, जिंदगी में कभी अपने घर में मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेके आओगे।
तथा नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो प्राचीन चीजें हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो स्वस्थ वर्धक थी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए तथा कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए। अगर मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 93 562 34 925 थैंक यू। आप सबने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।